हाय गाइस, सूरज नेगी व्हाट्सअप। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा और इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और इस वीडियो लेक्चर का हेड टॉपिक जो है वो है कंसेप्ट इज़ पावर। कंसेप्ट इज़ पावर का मीनिंग हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा और आज के वीडियो में भी इस कंसेप्ट इज़ पावर का मतलब क्या है वो बता देते हैं। इट मीन्स आपको इस वीडियो का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इट मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इट मीन्स यू हैव एनी पावर, इतनी पावर आप में आ जाएगी कि आप इस रिएक्शन के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में फोड़ दोगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। लेट्स स्टार्ट। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन नाम ही इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डेशन मतलब एडिशन। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो उसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर ऐसी रिएक्शन जहाँ पे क्या हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसे भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं इस रिएक्शन को। एग्जाम्पल हमने लिया कॉपर और उसके अंदर हमने ऑक्सीजन गैस पास आउट करा दी। जैसे ही कॉपर में ऑक्सीजन गैस पास आउट कराई तो हमारे को प्रोडक्ट मिला। रिएक्टेंट से क्या मिलता है, प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट मिला, कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर ऑक्साइड है डेट इज ब्लैक इन कलर एंड द कॉपर इज ब्राउन इन कलर। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसीलिए ये ब्राउन कलर का है, याद रखना है। और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ, पहले हमारे पास कॉपर था, उस कॉपर से क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। कॉपर में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब कॉपर ब्राउन कलर का है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, एक एलिमेंट हमारे पास एक्स है, अगर उस एलिमेंट एक्स जो है वो ब्राउन कलर का है, उसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ब्लैक कलर का कंपाउंड मिलते हैं। तो ब्राउन और ब्लैक कलर के कंपाउंड के नेम बताइए, क्या केमिकल फॉर्मूला है। तो हम बता देंगे जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस था दैट इज अ कॉपर, एंड द प्रोडक्ट जो मिला ऑक्सीडेशन होने के बाद दैट इज अ कॉपर ऑक्साइड, दैट इज अ ब्लैक इन कलर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम, उसके अंदर क्या गिरा, ऑक्सीजन, क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए एल्यूमिनियम अकेला था, जैसे प्रोडक्ट में गया उसके पास क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। क्या हुई, ऑक्सीडेशन। क्या हुई, ऑक्सीडेशन। क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन। क्या हुआ, एडिशन। क्या एडिशन हुआ, ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वेरी सिंपल, बस क्या करना है हमको, कंसेप्ट क्लियर करना है। तो नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, किसका रिड्यूस होना, ऑक्सीजन का रिड्यूस होना, और ऐड होना किसका, हाइड्रोजन का। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिमूवल हो रहा हो ऑक्सीजन और ऐड हो रही हो क्या, हाइड्रोजन, तो उसे क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हमारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड, जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट मिला था उसको हमने यहाँ पे क्या ले लिया, रिएक्टेंट। उसके अंदर से हमने पास आउट करा दी हाइड्रोजन गैस। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड जो ब्राउन कलर का था उसमें से हाइड्रोजन गैस पास आउट कराई तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला, एक तो मिला कॉपर एंड द सेकंड वन इज H2O, दैट इज नोन एज वाटर। और किस स्टेट में होता है वाटर, लिक्विड स्टेट। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नोटेशन दे सकते हैं फिजिकल स्टेट की। ये हम बहुत बार बता चुके हैं, नोटेशन देनी जरूरी भी होती है और नहीं भी हो सकती, अगर जिसकी पता उसको दे दिया करो। जैसे हमको पता है वाटर इज लिक्विड एंड द कॉपर इज सॉलिड। देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ, यहाँ पे तो क्या था, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर। यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन हट गई, इट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लिख देंगे यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक और एग्जांपल, रिडक्शन रिएक्शन का एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, H2S लिया, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके अंदर हमने क्या गिरा, क्लोरीन गिरा। जैसे ही इसके अंदर क्लोरीन गिरा तो हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सल्फर मिला।
तो क्लोरीन यहाँ पे क्या था, अकेला। रिएक्टेंट में देखे क्या ऐड हो गया इसमें, हाइड्रोजन। तो क्या हुई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई, दिस इज नोन एज द रिडक्शन रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाती है। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ से नाम इंडिकेट कर रहा है RED, जो ये वर्ड है जो हमने लिया है रिडक्शन रिएक्शन से। OX किससे लिया, ऑक्सीडेशन। तो इट मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। हमने एक एग्जाम्पल लिया, जो हमने रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी ले रखा था, उसी एग्जाम्पल को हमने लिया। हमारे पास था कॉपर ऑक्साइड, उस कॉपर ऑक्साइड में हमने क्या गिरा, हाइड्रोजन। क्या मिलेगा, कॉपर और H2O, डेट इज द वाटर। अब हम देखते हैं कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर। यहाँ पे ऑक्सीजन थी, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, क्या हुई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, रिडक्शन। तो इट मीन्स यहाँ पे रिडक्शन तो होगी। अब हम हाइड्रोजन को देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, बट प्रोडक्ट में देखें वहाँ पे क्या ऐड हो रखा है, ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमने पहले पढ़ा था, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसे बोलते हैं, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमुलटेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। कंसेप्ट क्लियर करना है, किसमें कंसेप्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट दो टॉपिक है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। सम ऑफ दी स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूजिंग इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो लेक्चर बनाया गया है, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना होए और पेपर में फोड़ के आएँ। तो कंसेप्ट क्लियर करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पढ़ने से पहले हम मान लेते हैं मैं एक कौन सा एजेंट हूँ, टीचिंग एजेंट। क्यों हूँ, क्योंकि मैं टीच कर रहा हूँ। तो ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो दूसरे को क्या दे दें, ऑक्सीजन। दूसरे को क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। मान लीजिए ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमारा दूसरा कोई सब्सटेंस है, इसने क्या करा, इसको ऑक्सीजन दे दी, तो ये क्या होगी, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को तो क्या दे देगा, ऑक्सीजन, बट खुद क्या होएगा, रिड्यूस। तो याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो दूसरे को तो ऑक्सीजन दे देते हैं बट खुद रिड्यूस हो जाती हैं। तो उसमें डेफिनेशन लिखो, इट गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। ये दूसरे को ऑक्सीजन दे देते हैं ताकि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमने पढ़ा है, ऑक्सीडेशन। और या फिर क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, वो भी कौन से एजेंट होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मीन्स वो खुद जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या है, जो दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे, मतलब उसके अंदर से उसको क्या दे, हाइड्रोजन दे। अगर मान लेते हैं ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमारा कोई सब्सटेंस है, इसने क्या करा, इसको हाइड्रोजन दे दी, तो ये कौन सा सब्सटेंस कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को तो क्या कर देते हैं, रिड्यूस, बट खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, क्योंकि दूसरों को रिड्यूस कर रहे हैं तो खुद तो ऑक्सीडाइज ही होंगे। तो सेम चीज़ ये लिखिए, इट गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। ये हाइड्रोजन दे देते हैं दूसरों को ताकि वहाँ पे क्या हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए, मतलब रिडक्शन हो जाए वहाँ पे, और खुद क्या हो जाएगा, ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रिमूवल किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन भी रिमूव होती है तो वो भी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो ये सब्सटेंस खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। नहीं क्लियर हुआ तो एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सेम एग्जांपल हमने लिया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन कैरी और हमारा कॉपर प्लस वाटर हमको यहाँ पे प्रोडक्ट मिला। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन में भी इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन में भी इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो हम देखते हैं कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, अब देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर रिडक्शन हुई क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से बना वाटर, ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये हमारी ऑक्सीडेशन हुई। तो मतलब ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है, ये तो हमको पता लग गया, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है।
बट हम ये कैसे फाइंड आउट करें यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये कैसे फाइंड आउट करें? ट्रिक है, बहुत आसान है। देखो कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर रिडक्शन। तो मैंने बोला था अगर कोई सब्सटेंस किसी को ऑक्सीजन दे रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि दूसरों को तो उसने क्या दे दी, ऑक्सीजन, और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो किसी रिएक्शन के अंदर कोई रिडक्शन हो रही है तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि इसने तो दूसरों को ऑक्सीजन दे दी, अपने अंदर से हटा के दूसरों को ऑक्सीजन दे दी, बट खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इसमें क्या होगी, ऑक्सीडेशन, खुद क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, दूसरों क्या क्या कर रहा होगा, रिड्यूस। तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्यों, क्योंकि दूसरों को तो उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और खुद क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन, जो कि हमने पहले पढ़ा था। कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो यहाँ से देखते हैं हम कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में रिड्यूस हो रहा है क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। अगर कोई रिडक्शन रिएक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होएगा, रिड्यूस। और हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि दूसरों को तो रिड्यूस कर रहा है, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। पढ़ा था रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद क्या हो दे, ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ये हमारा कंसेप्ट था। तो कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, और जो हमारा टॉपिक था कंसेप्ट इज पावर, वो भी क्लियर हो गया। इट मीन्स जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा उसको तुम पढ़ दोगे। थैंक यू। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा होगा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हमारी होती है वो एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट करती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस। Please like, subscribe and comment this channel to get the latest update of CBSE and for class 10 student of any board, state board, CBSE board and ICSE board. Thanks.